श्रीदेवी और जया प्रदा इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस और दोनों एक दूसरे की कंपटीशन भी। दोनों का बैकग्राउंड सेम था, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। साथ में फिल्में तो की थी, फिल्म में डायलॉग्स आपस में एक्सचेंज किए थे, लेकिन जिंदगी भर इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। तो आज बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में हम बात करेंगे श्रीदेवी और जया प्रदा की ही फाइट के बारे में। श्रीदेवी और जया प्रदा की फाइट बॉलीवुड में आकर शुरू नहीं हुई। ये दोनों तो साउथ इंडस्ट्री से ही एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी। इन दोनों में कंपटीशन था कि कौन कितनी बार रजनीकांत और कमल हसन के साथ फिल्में कर रही हैं। तकरीबन दोनों ही अपने टाइम की टॉप की एक्ट्रेसेस थी और कहा जाता था कि साउथ में इन दोनों का कंपटीशन इतना ज़बरदस्त था कि जया प्रदा के ब्रदर, जो कि साउथ में थिएटर थे उनके, वो अक्सर जया की फिल्मों को ज़्यादा स्क्रीन्स दिया करते थे और कोशिश करते थे कि श्रीदेवी की फिल्में ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ ना हो पाए। हालांकि इस कारण उन्होंने बहुत पैसा भी खोया, लेकिन कंपटीशन के लिए हर चीज़ जायज़ थी। ये कंपटीशन साउथ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन दोनों एक्ट्रेसेस ने सेम ईयर में बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। श्रीदेवी आई थी फिल्म 16वां सावन से। ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। श्रीदेवी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और श्रीदेवी को फिर से साउथ में ही लौटना पड़ गया। वहीं अगर बात करें जया प्रदा की, तो वो नजर आई थी ऋषि कपूर के साथ फिल्म सरगम में। इस फिल्म में उन्होंने एक म्यूट डांसर का रोल निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। साथ ही इस फिल्म ने जया प्रदा को साउथ के साथ साथ अब बॉलीवुड में भी ओवरनाइट स्टार बना दिया था। यानी कि जया प्रदा को अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड की भी काफी फिल्में ऑफर हो चुकी थी। जया प्रदा ने इस फिल्म के साथ श्रीदेवी से अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया था। जहां जया प्रदा अपनी स्टारडम को एंजॉय कर रही थी, उसी वक्त श्रीदेवी इस गम में थी कि बॉलीवुड में अब वो दूसरी बार एंट्री कैसे मारे, क्योंकि 16वां सावन के बाद 5 सालों तक श्रीदेवी को बॉलीवुड की कोई भी फिल्म ऑफर ही नहीं हुई। वहीं अगर बात करें जया प्रदा की, तो उनका करियर काफी स्मूथ चल रहा था। ईयर 83 में फाइनली वो साल था जब श्रीदेवी को फिर से बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये एक बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, इसकी ओरिजिनल फिल्म तो एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें जया प्रदा काम कर चुकी थी और अब उसी का हिंदी वर्जन बन रहा था जिसमें श्रीदेवी को कास्ट किया जा रहा था। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। फिल्म के लीड एक्टर थे जितेंद्र और ये फिल्म जब बनकर रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। फिल्म के गाने, फिल्म में श्रीदेवी के लुक्स, श्रीदेवी के डांस और श्रीदेवी और जितेंद्र की केमिस्ट्री, हर एक चीज को पसंद किया गया और अब श्रीदेवी को सक्सेस उतनी मिल गई थी जितनी तो जया प्रदा को भी नहीं मिली थी। यानी कि हिम्मत वाला से श्रीदेवी को जो सक्सेस मिली थी वो शायद जया प्रदा की सक्सेस से बहुत बड़ी थी। बॉलीवुड के हर एक गलियारे में श्रीदेवी की खूबसूरती, उनकी एक्टिंग, उनके डांस मूव के चर्चे थे। इसी दौरान जया प्रदा से किसी ने श्रीदेवी के बारे में और उनकी हिम्मत वाला फिल्म के बारे में पूछा तो जया प्रदा ने श्रीदेवी की तरफ ताना कसते हुए कहा कि मेरी खूबसूरती ओरिजिनल है, मैंने खूबसूरत दिखने के लिए कोई सर्जरी नहीं करवाई है। आपको बता दें कि उस टाइम ऐसी खबरें थी कि श्रीदेवी ने अपनी नोज जॉब करवाई है और उसके बाद ही उन्होंने फिल्म हिम्मत वाला की थी। यही कारण था कि इस फिल्म में उनके लुक्स पिछली हर फिल्म से अलग नजर आए और श्रीदेवी की एक अलग ही छवि इस फिल्म में दिखाई दी थी। एक्चुअली कम ही लोग जानते हैं कि जिस वक्त श्रीदेवी और जया प्रदा बॉलीवुड में आए थे, तब साउथ से 2 और बड़े एक्टर्स बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। ये थे कमल हसन, जिन्होंने एंट्री की थी 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए से। वहीं अगर बात करें रजनीकांत की, तो वो हमें दिखाई दिए थे ईयर 1983 की फिल्म अंधा कानून में, जहां बॉलीवुड में एक टाइम पर जोड़ियां ऑलरेडी बनी हुई थी, ऑलरेडी यहाँ के स्टार्स कायम थे। भले ही अगर बात करें रेखा, हेमा मालिनी, जया बच्चन, पद्मिनी कोल्हापुरी, पूनम ढिल्लो, रति अग्निहोत्री, ये सारी एक्ट्रेसेस तब बहुत अच्छा काम कर रही थी और ऐसे में उनकी जोड़ियां भी कुछ फिक्स एक्टर्स थे जिनके साथ जमी हुई थी। भले ही ऋषि कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, विनोद खन्ना हो, तो बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्टार कास्ट तो फिक्स हुआ करती थी। और यही कारण था कि इनिशियली जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ही खूबसूरत तो थी, लेकिन उन्हें कई बार फिल्मों में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से टक्कर लेनी पड़ती थी और इसीलिए तब इजी हो जाया करता था कि उनकी पेयरिंग भी साउथ से आए एक्टर्स के साथ ही की जाए।
तब श्रीदेवी हमें नजर आई फिल्म सदमा में कमल हासन के साथ। और जहां पिछली फिल्म से श्रीदेवी ने अपने आप को एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में प्रेजेंट किया था, वहीं इस फिल्म से श्रीदेवी ने अपने आप को एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में प्रेजेंट किया था। श्रीदेवी एक के बाद एक परफॉर्मेंस ऐसी दी जा रही थी कि धीरे धीरे जया प्रदा का स्टारडम कम दिखने लगा। श्रीदेवी और जया प्रदा में पर्सनल राइवलरी थी, लेकिन इन्होंने इस राइवलरी को प्रोफेशनल फील्ड में नहीं आने दिया। यही कारण था कि जब भी इन्हें कोई फिल्म ऑफर होती साथ में, तो ये फिल्म में साथ काम कर लेती थी। हालांकि थ्रू आउट फिल्म की मेकिंग में ये कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करती थी। तभी श्रीदेवी और जया प्रदा को एक साथ कास्ट किया जितेंद्र के साथ फिल्म मवाली में, और इस फिल्म का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। श्रीदेवी और जया प्रदा की जितेंद्र के साथ जोड़ी को हिट माना जाने लगा। साउथ में ही नहीं, बॉलीवुड में भी इन्हें कई फिल्में ऑफर हुई, जैसे कि तोहफा, मकसद, औलाद। ये कुछ फिल्में हैं जिसमें ये तीनों एक साथ नजर आए और इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स भी अच्छे हुए। जितेंद्र, जो कि श्रीदेवी और जया प्रदा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ही जानते थे, उन्हें ये मंजूर नहीं था कि उनकी दो बेस्ट एक्ट्रेसेस जो हैं वो इस तरह से आपस में बात नहीं कर रही है। यही कारण था कि फिल्म मकसद के दौरान एक बार जितेंद्र ने इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को पैचअप करवाने का आइडिया निकाला। आइडिया ये था कि जितेंद्र ने इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को एक साथ एक कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। जितेंद्र को लगा था कि जब ये दोनों एक साथ इतनी देर के लिए रहेंगी तो कुछ ना कुछ तो आपस में बात करेंगी ही। 1 घंटे बाद जब जितेंद्र ने डोर खोला तो उन्होंने देखा कि ये दोनों ही एक्ट्रेसेस अलग अलग चेयर पर चुपचाप बैठी है, एक दूसरे से मुंह फिराए हुए। तब जितेंद्र को समझ आ गया था कि ये दोनों एक्ट्रेसेस आपस में बात करने ही नहीं वाली है और इन दोनों में दोस्ती कराना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा, टाइम ही इन्हें समझाएगा। इन दोनों एक्ट्रेसेस का कंपटीशन इतना तगड़ा था कि दोनों ही बेहद खूबसूरत, डांसिंग दोनों की जबरदस्त, वो हम देख सकते हैं फिल्म मकसद के गाने में आओ नागराजा। इसमें इन दोनों ने अपने डांसिंग का जो टैलेंट दिखाया है, शायद ही कोई एक्ट्रेसेस होंगी जो इस तरीके से खूबसूरत डांस किया करती होंगी। श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थी। हाँ, जया प्रदा की हाइट 2-3 इंच श्रीदेवी से कम थी, बाकी और कुछ कमी नहीं थी। बात करें अगर उनकी जोड़ी की, तो जहां श्रीदेवी की फिल्में जितेंद्र के साथ हिट हो रही थी, वहीं जया प्रदा को भी जितेंद्र के साथ काफी पसंद किया जा रहा था। अगर श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ फिल्में की, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहाग और हिम्मत वाला जो कि सुपरहिट फिल्म थी, वहीं जया प्रदा ने भी जितेंद्र के साथ बहुत सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि संजोग, सौतन की बेटी, सिंदूर, स्वर्ग से सुंदर। ये कुछ फिल्में थी जो जितेंद्र के साथ जया प्रदा ने की और इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। साथ ही इन तीनों ने मिलकर तोहफा जो फिल्म दी थी, वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जया प्रदा ने जहां कुछ दमदार फिल्में की, जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शराबी, तो वहीं श्रीदेवी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी एक के बाद एक फिल्में कर रही थी। लेकिन 80s खत्म होते होते श्रीदेवी अपने आप को जया प्रदा से काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके चली गई। ये वो टाइम था जब जया प्रदा जहां सेकंड लीड में आ गई थी, वहीं अगर बात करें श्रीदेवी की तो उन्हें यशराज मिल गए थे। वो चांदनी जैसी फिल्म कर रही थी, वो चालबाज जैसी फिल्म कर रही थी जिसमें उनका डबल रोल था और वो फिल्म उन्हीं पर बेस्ड थी। मिस्टर इंडिया, नगीना, निगाहें, लम्हे, ये वो फिल्में थी जिन्होंने श्रीदेवी को सबसे टॉप एक्ट्रेस बना दिया। वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। अब जया प्रदा बहुत पीछे छूट गई थी और सब तरफ श्रीदेवी ही छाई हुई थी। बॉलीवुड का हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस और हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। टॉप एक्टर्स, नई जनरेशन के एक्टर्स, सबके साथ श्रीदेवी काम कर रही थी। साथ ही यशराज जैसे बैनर के साथ अब श्रीदेवी का गहरा रिश्ता बन गया था। 83 में हिम्मत वाला आई थी और उसके बाद श्रीदेवी ने 90 तक तो अपने आप को फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार बना दिया था। कुछ इस तरह से श्रीदेवी का रेवोल्यूशन था। और जहां एक तरफ जया प्रदा का करियर डिक्लाइन की तरफ था, वो सपोर्टिंग एक्टर्स के रोल कर रही थी, वहीं श्रीदेवी अभी भी लीड एक्ट्रेस के रोल कर रही थी। बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुकी थी। करियर में तो श्रीदेवी ने उन्हें पछाड़ ही दिया था, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी श्रीदेवी ने कई सालों तक जया प्रदा को माफ नहीं किया था। कहा जाता है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने इन दोनों में दोस्ती कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन दोनों ने आपस में कभी बात ही नहीं की। इनफैक्ट एक बार अमर सिंह ने इन दोनों की दोस्ती कराने की कोशिश की, तब जब श्रीदेवी का बर्थडे था और वहां पर जया प्रदा को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन जया प्रदा उस बर्थडे पार्टी में आई ही नहीं। ये 2015 वो
ईयर था जब इन दोनों ने अपनी इस कड़वाहट को भुलाया और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये मौका था जया प्रदा के बेटे के शादी का। हैदराबाद में उनकी शादी थी और श्रीदेवी मुंबई से हैदराबाद गई जया प्रदा के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए। साथ ही उन्होंने जया प्रदा के साथ कई पिक्चर्स भी क्लिक करवाए। तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी श्रीदेवी और जया प्रदा ने इतने सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की। आज जया प्रदा जहां पॉलिटिक्स में है, वहीं अगर बात करें श्रीदेवी की तो आज वो हमारे बीच नहीं रही। बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।